बिल गेट्स। बिल गेट्स की जीवनी और बिल गेट्स की सफलता की कहानी जो हमें काफ़ी प्रेरित करती हैं। बिल गेट्स के बारे में कुछ जानकारी जानना बहुत बड़ी बात है। बिल गेट्स बचपन से ही सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में थे। बिल गेट्स का जन्म सिएटल, वाशिंगटन में हुआ है। बिल गेट्स की जन्मतिथि 28 अक्टूबर 1955 में है। बिल गेट्स की रुचि बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में थी। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई, जिसके चलते वो टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए बिजनेस योजनाएं और आक्रामक बिजनेस रणनीति बनाने लगे। बिल गेट्स के माता पिता सभी माता पिता के समान ही थे। साधारण जीवन जीना उन्हें पसंद था। बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी गेट्स एक लॉ के विद्यार्थी थे। आगे चलकर उन्होंने वकालत में करियर बनाया था और बिल गेट्स के पिता चाहते थे कि बिल गेट्स का करियर वकालत में बने। विलियम हेनरी गेट्स जब लॉ के विद्यार्थी थे, उस दौरान ये पहली बार बिल गेट्स की माता मैरी मैक्सवेल से मिले थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़ने के साथ एक अच्छी खिलाड़ी भी थी। बच्चों को प्रोत्साहन करने के साथ साथ सामाजिक मतभेदों को दूर करने में समाज सेवी का रूप में दान पुण्य करना अच्छा लगता है। बिल गेट्स की माता बिल को कई बार अपने साथ उनकी समाज सेवा के कार्यों में अलग अलग स्कूल और समस्याओं में ले जाया करती थी। बिल गेट्स और बच्चों की तरह तो थे, मगर उनमें एक बात थी जो उन्हें बाकी से अलग कर देती हैं। बिल गेट्स बचपन से ही पढ़ाई के लिए भूखे थे। उन्हें आज भी दिन में कई घंटे पढ़ाई करना पसंद है। स्कूल के समय में भी ये पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, होशियार थे, लेकिन ये जल्द ही कई बार उससे उब भी हो जाते थे। लगभग 11-12 साल की उम्र में ही बिल के परिवार वाले उनके ऐसे व्यवहार की वजह से चिंता करते थे कि कहीं बिल अकेले ना पड़ जाए। बिल गेट्स के माता पिता को और लोगों की तरह अपने बच्चों की चिंता सताने लगी, जिस कारण उनके माता पिता को इस बात का विश्वास आ गया था कि बिल का सार्वजनिक शिक्षा दी जाए। जब ये 13 साल के हुए, तब उनके परिवार ने उन्हें सिएटल लेकसाइड स्कूल, जो कि एक प्रारंभिक स्कूल है, वहां दाखिल दिला दिया। ये करीब करीब सभी विषयों में अच्छे थे, मगर खास बात तो ये थे कि उनकी गणित और विज्ञान को समझने की काबिलियत बहुत ही अच्छी थी और इसी के साथ ये स्कूल में होने वाले नाटकों में भी भाग लिया करते थे। बिल गेट्स के लेकसाइड स्कूल में एक सिएटल कंप्यूटर कंपनी ने विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीखने और उसे जानने के लिए कंप्यूटर दिए। जल्द ही बिल गेट्स की कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी और अधिक से अधिक समय वे कंप्यूटर को देते थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, ये जानने के लिए ये कई घंटों समय लगा दिए करते थे। कंप्यूटर को सीखते सीखते बिल गेट्स ने एक बेसिक कंप्यूटर भाषा में एक TIC, TSC, TOW प्रोग्राम बनाया, जिससे कि कंप्यूटर चलाने वाला कंप्यूटर के खिलाफ खेल सके। लेकसाइड स्कूल में बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल बड़े थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती धारणाओं और विचारों की वजह से दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, जबकि उनकी दूसरी बातों में उनके विचार बिल्कुल भी मिला नहीं करते थे। पॉल एलन बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे,
जबकि बिल उनके स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। दोनों अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर में गुजरते थे। अब दोस्ती में इतना तो चलता था कि दोनों में कभी कभी बहस हो जाती थी। कौन सही है, कौन उनके स्कूल की कंप्यूटर लैब को चलाने में ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा काबिल हैं। बिल गेट्स और एलन को उनके स्कूल में कंप्यूटर की जो सुविधा उपलब्ध थी उस पर कंपनी ने रोक लगा दी, क्योंकि ये दोनों अपने कंप्यूटर सीखते वक्त अपना सारा समय लैब में बिताते थे और कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी करते थे। कुछ समय के बाद उन दोनों को फिर से इस शर्त पर लैब में आने की इजाज़त दी गई कि ये प्रोग्राम निकले। इसी समय कॉल में बिल गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो विद्यालय के समय सूचिका में काम आता था। सन 1970 में बिल गेट्स केवल 15 साल की उम्र के थे। बिल गेट्स बिजनेस की और अपने मित्रों पॉल एलन के साथ चल दिए। उन्होंने ट्रैप ओ डाटा प्रोग्राम बनाया जो कि सिएटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखता था और उसे बेहतर करने की कोशिश करता था। उन्हें इस कोशिश के $20,000 मिले जो उनकी पहली कमाई थी। जी हाँ, बिल गेट्स की पहली कमाई $20,000 थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि मानी जानी यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ने के लिए देश विदेश के लोग लाइन में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। बिल गेट्स के माता पिता ने बिल गेट्स का दाखिला इस कॉलेज में करवा दिया। बिल गेट्स के माता पिता बिल के बचपन से ही चाहते थे कि बिल एक वकील बने और अपना वकालत में करियर बनाए। माता पिता के कहने से बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। बिल के बचपन को देखते हुए लग रहा था कि बिल का मन वकालत में नहीं लगता है, वो बस अपने माता पिता के कहने पर लॉ कर रहे हैं। बिल गेट्स और उनके मित्र एलन का पूरा मन सॉफ्टवेयर के काम में था, जिसका चलते सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। शुरू में माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानी जाती थी ये कंपनी। बिल और एलन के पहले बेसिक नाम के प्रोग्राम को बनाया जो कि माइक्रो कंप्यूटर की प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ये कोशिश सफल रही। फिर उन्होंने दूसरे सिस्टम के लिए भी काम किए। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट आसमान छूने लगी। करीब 5 साल में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की नज़र में आने लगी। सन 1980 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM को एक ऑफर मिला जिसमें माइक्रोसॉफ्ट से कहा गया कि ये उनके आने वाले पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर्स लिखे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा IBM के लिए PC-DOS नामक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया और जिसकी फीस IBM द्वारा $50,000 दी गई थी, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा राशि मानी जाती थी। बिल गेट्स का निजी जीवन। बिल गेट्स की शादी फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से सन 1994 में हुई। सन 1996 में बिल गेट्स की बेटी जेनिफर कैथरीन गेट्स की जन्म दिया। बिल गेट्स तथा मेलिंडा के 2 और बच्चे हुए जिनके नाम रोरी जॉन गेट्स तथा फायवे आटेले गेट्स हैं। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वाशिंगटन स्थित मेडिना में उपस्थित अपने सुंदर घर में रहते हैं जिसकी कीमत $1,250 लाख है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग रातों रात लोगों की नज़रों में आ गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी, जिसके फलस्वरूप 20 नवंबर सन 1985 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
विंडोज नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया के सामने रख दिया। माइक्रोसॉफ्ट डॉस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम खेल की तरह काम करता था। विंडोज के काम में इतनी ताकत थी कि इसने रातों रात संसार के पर्सनल कंप्यूटर बाजार में पूरी तरह अपनी प्रतिष्ठा टैलेंट द्वारा कब्जा कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी की कहानी। पर्सनल कंप्यूटर के 90% शेयर विंडोज के नाम हो गए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बहुत प्रतिष्ठा हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा शेयर बिल गेट्स का था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत आय अर्जित हुई थी और जिसके चलते 1987 में पहली बार उनकी दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना गया। 1987 में पहली बार उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना गया। बिल गेट्स 11 साल के अपने अनुभव के चलते दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन गए। सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपना ऑफिस खोला, जिसमें एक पैकेज था। उस पैकेज में बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल एक साथ एक ही सिस्टम में चलाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की क्वालिटी खूबी इतनी मशहूर हुई कि पर्सनल कंप्यूटर पर एकाधिकार कर लिया। सन 1990 में इंटरनेट का प्रचलन हुआ। उस समय बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में लगे हुए थे और माइक्रोसॉफ्ट के विकास में पूरा ध्यान दे रहे थे ताकि ये अपना उपभोक्ता को इंटरनेट द्वारा अच्छा समाधान दे सके। विंडोज सीईओ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एवं दी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क उस समय के महान डेवलपमेंट में से एक थे। अब सन 2000 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीईओ के पद से इस्तीफा तो दे दिया था, मगर आज भी ये चेयरमैन के पद पर उपस्थित हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में एक नया पद चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बना लिया था। बिल गेट्स दिल के बहुत बड़े दानी हैं। उन्होंने बहुत दान किए हैं। अपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिवा ये परोपकारी कामों में बहुत ध्यान दिया है। सन 2014 में फरवरी के महीने में बिल ने चेयरमैन पद से भी छुट्टी ले ली और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्ता नादेला के टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में काम करने लगा। बिल गेट्स आज भी दुनिया के अमीर लोगों में शामिल है। बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत। सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो कि पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है। उनका ये फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष दान में देता था जो सरकार द्वारा नज़रअंदाज कर दी जाती थी, जैसे कि कृषि, कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कॉलेज छात्रवृत्तियों, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु इत्यादि। बिल गेट्स के द्वारा गए सहयोग। बिल गेट्स की एक संस्था है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जिसके जरिए वो असहाय लोगों को मदद तो करते हैं ही साथ में अन्य प्रकार के संस्थानों के साथ भी वो दान पुण्य करते रहते हैं। बिल गेट्स के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने में प्रसिद्ध हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर गेट्स ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $100 मिलियन अर्थात 751 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की थी। बिल गेट्स ने अपने शहर वॉशिंगटन के लिए 50 करोड़ रुपया देने की घोषणा की। गेट्स ने कहा कि उनका फाउंडेशन दुनिया भर में कोरोना की दवा और
टीका विकसित करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मौजूद समय में संक्रमण के ज़्यादातर मामले अमीर देशों में हैं। बिल गेट्स ने कहा कि उन्हें इस वायरस को रोकने के लिए सही ढंग से काम करना चाहिए। गेट्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी देशों को कोरोना से बचाव के उपकरण उपलब्ध हो। हमने फरवरी में कोई चीज़ों के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए थे और ऐसा करते रहेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि दवा और टीका निर्माण की क्षमता पर्याप्त हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मददगार साबित हो सके। बिल गेट्स का मानना है कि अगर किसी भी देश को उनका जरूरत दिखी तो वो मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। बिल गेट्स का जीवन परिचय और बिल गेट्स के दान पुण्य के काम। सन 1999 में बिल गेट्स ने MIT कॉलेज को कंप्यूटर लैब बनाने के लिए $20 मिलियन दान में दिए, जिस लैब का नाम विलियम एंड गेट्स बिल्डिंग रखा गया। सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का निर्माण करवाया। इस फाउंडेशन का नाम दुनिया के सबसे बड़ी प्राइवेट फाउंडेशन में आता है, जिसका उद्देश्य समाज में लोगों को स्वास्थ्य में सन 2010 में बिल गेट्स ने मशहूर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट और फेसबुक के फाउंडर CEO मार्क जुकरबर्ग के साथ एक समझौता किया, जिस समझौते में ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान में दिया करेंगे। बिल गेट्स का महत्वपूर्ण बातें। बिल गेट्स के बारे में अनजानी बातें। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो बनाया। बिल गेट्स का बचपन का प्यारा नाम ट्रॉ था। बिल गेट्स बचपन में ही अपने मित्रों आदि से कहा करते थे कि वो अपनी 30 की उम्र तक मिलियनर हो जाएंगे, और जो कि सच हुई। ये 30 साल की उम्र में मिलियनर बन चुके थे। सन 1977 में न्यू मैक्सिको में लाइसेंस के बिना ही गाड़ी चलाने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सन 1944 में लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखित पेजों का कलेक्स लिस्टर को बिल गेट्स ने $30.8 मिलियन में एक नीलामी में खरीदा था। बिल गेट्स को इस बात का दुख था कि उन्हें किसी अन्य देशों की भाषा नहीं आती। फेसबुक के को फाउंडेशन मार्क से मिलने के बाद पहली बार बिल गेट्स ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था। इससे पहले ये सोशल मीडिया पर नहीं थे। यदि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी असफल होती तो बिल गेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक शोधकर्ता होते। बिल गेट्स ने अपने बच्चों को केवल $10 मिलियन ही दिए हैं, बस उसके बाद बची हुई संपत्ति नहीं दी जाएगी। बिल गेट्स की पसंदीदा किताब बिजनेस एडवेंचर हैं। सन 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बिल गेट्स को ऑनर की डिग्री से सम्मानित किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 32 साल पहले बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दिया था। बिल गेट्स हर साल भारत आकर भारत के गरीबों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर $4,200 कमा लिए। फॉर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में गेट्स का नाम लगातार 11 वर्षों तक पहले नंबर पर आता रहा। अब बिल गेट्स विश्व के दूसरे नंबर के सभी धनी व्यक्ति हैं। पहली नंबर पर जेफ बेजोस हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखे, द रोड तो এটা কেটে দেবো। এখন তো पहली नंबर ये हो गए थे ना। चलिए